हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूँ साहिल कुमार। तो चलिए आज अपने जो कॉन्टेक्ट इसका पेज बनाया था उसके अंदर जो फॉर्म था उसको आज हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करना है। मैं उसके लिए क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं contact.html पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ सबलाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने क्रोम ब्राउजर में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये हमने पिछले वीडियोस में जो बनाया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि जब मान लीजिए हम अभी अपनी वेबसाइट को सर्वर से तो नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब कि इसको सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं इस वेबसाइट को, तो फिर भी हम चाहते हैं कि जो यूजर डेटा एंटर करे वो राइट डेटा एंटर करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, अब वैलिडेशन मतलब कि मान लीजिए फील्ड सारी खाली नहीं है, मैं ऐसे ही सबमिट मैसेज पे क्लिक करूंगा तो मैसेज देखिए यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, बट मुझे ऐसे सबमिट नहीं करना है, यहाँ पे एटलीस्ट कुछ लिखा हो। ठीक है, और जो नेम हो वो 1 2 3 करके ना हो, वो सिर्फ लेटर्स में हो, और जो ईमेल है वो कायदे से लिखा हो, कुछ इस तरीके से ऐसे ना लिखा हो। ठीक है, सब्जेक्ट जो सिर्फ ऐसे करके और मैसेज जो सिर्फ ऐसे करके छोड़ दिया ऐसा भी ना हो। ठीक है, कम से कम 20 लेटर्स का तो हो ही हो। हाँ, ये सब जो हम करेंगे सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम लिख दिया ऐसे, अब ये तो नेम सही से है नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एरर दिखानी है। तो एरर हम कहाँ दिखाएंगे, एरर हम यहाँ नीचे इसके दिखाएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे नीचे कुछ एलिमेंट क्रिएट नहीं किया है, हमें एलिमेंट वो क्रिएट करना है। उस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पी टैग लिखूंगा, पी पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर। ठीक है, एरर लिख दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जाके। ठीक है, और एक टेक्स्ट एरिया के नीचे हम यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म टैग हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखिए ये अलग कॉलम में है, ये अलग कॉलम में है, इस वजह से हम डायरेक्ट थ्रू वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का मतलब ये आ रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, ये यहाँ से इधर हो गया और फॉर्म की हमारे ऐसी तैसी होगी। बट डोंट वरी, उसको अभी फिक्स करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने style.css के अंदर जाता हूँ और कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इनपुट है टेक्स्ट एरिया को हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने मार्जिन बॉटम दिया है। इसे हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, इसे रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम इसको स्टाइल करते हैं, ये जो हमारा पी एलिमेंट है इसको स्टाइल करते हैं। इसको स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हैश कॉन्टैक्ट सेक्शन। सेक्शन के अंदर हमें किसको टारगेट करना है, पी को। जो पी आप देख सकते हैं हमने अभी ये क्रिएट किया है, इसको टारगेट करना है। ठीक है, अब उसके बाद इस पी में मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले एक फॉन्ट साइज चाहता हूँ। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे दूंगा 1 रैम का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कलर दूंगा, कलर रेड। ठीक है, रेड कलर होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ये आ रहा है। बट अभी आप देखते हैं तो ये एकदम इससे चिपक गया है ऊपर से। क्यों चिपक गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद ये टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एरर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम जो है वो ऑटो उसको पढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज जो पार्ट आ रहा है वो ऑटो पढ़ रही है। उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी खुद की मार्जिन देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 8 पिक्सल टॉप एंड बॉटम की और लेफ्ट राइट 0। ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का ये आ रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी तो ये देखने में काफी मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने contact.html के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद हमें एरर तो हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जितनी भी एरर्स है इन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव करने के बाद सेव करने के बाद लो। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गायब हो चुका है। ठीक है, अब ये गायब हो गया। अब हम यहाँ से अगर मार्जिन बॉटम देंगे वो जो हमारा पी एलिमेंट है जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करेंगे उसको तो वो बहुत ज्यादा नीचे आएगा।
सो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ एंटिटीज इस्तेमाल करते हैं, HTML के एंटिटीज। सो कैसे लिखे जाते हैं, $NBSP और ये कॉमा सेमी कॉलम। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट और यहाँ पेस्ट और यहाँ पे रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गायब हो चुका है। अब मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ सबको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक एलिमेंट आ चुका है यहाँ पे। सो इसी वजह से यहाँ पे आया है, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब एक लाइन ब्रेक एलिमेंट चाहिए, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब उसे चेंज करेंगे तो वो हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, आप अगर W3 स्कूल्स में जाएं, मैं यहाँ पे चलता हूँ HTML एंटिटीज पे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ HTML एंटिटीज पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे हैं। अगर आपको एक कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करना है तो एंड कॉपी, एक यूरो क्रिएट करना है तो यूरो, येन, पाउंड, सेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, और हमने जो यूज किया है वो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब हमें एक स्पेस चाहिए बस। सो उस स्पेस के लिए NBSP हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे और भी पढ़ सकते हैं। अब हमने इतना कर लिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक HREF दिया हुआ है, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब ये कहाँ जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक फाइल लिख देता हूँ contact submitted.html। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम सर्वर के साथ इसे जोड़ तो रहे नहीं है, फिर भी हमें ऐसा करने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम लोग कर देते हैं क्योंकि हम एक फुली वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें सारे पेजेस हो। ठीक है, आई थिंक हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम अपनी home.js के अंदर जाते हैं। ठीक है, home.js के अंदर जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि हम उस फंक्शन का नेम देंगे। मान लीजिए हम एक बटन पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को हमने एक बटन पे दे दिया कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो कलर है उसका वो चेंज हो जाए उस टेक्स्ट का। सो उसे हम फंक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम देता हूँ कॉन्टैक्ट वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा, 2 स्लैश करके आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कमेंट लूंगा, इनपुट फील्ड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जितने भी पहले इनपुट्स हैं उन सबकी वैल्यू लेंगे। अब हमें इनपुट वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूंगा। अब वेरिएबल आपको पता होगा, जब हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें वेरिएबल जो होता है वो सिंपली एक चीज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब वेर कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब उसके बाद वेरिएबल का हमें नेम देना होगा। सो मैं इसका नेम दे देता हूँ नेम। ठीक है, क्योंकि हम नेम टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे वैल्यू लेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू से मेरा अर्थ है कि जो हम इस पे लिखेंगे वो हमें चाहिए कि हम लोग इस पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नेम, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट, मैं पूरे डॉक्यूमेंट में देखूंगा और मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ गेट एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ गेट एलिमेंट बाय, देखिए कितने सारे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम, आईडी नेम। ठीक है, सो मुझे नेम सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग की चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईडी का इस्तेमाल करूंगा। अब आईडी मुझे यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने जो इनपुट टाइप ये है इनमें कोई आईडी इनको नहीं दी है। सो चलिए इनको आईडी दे देते हैं। सो आईडी देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर बना लेता हूँ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आईडी इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट ईमेल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज। ठीक है, मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव करने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा। मैं यहाँ पे हमने आईडी क्या दी थी, कॉन्टैक्ट नेम, जो हमको नेम की नेम दे देगा। ठीक है, अब नेम हमें मिल गया। अब इसको क्या चाहिए, मैं डॉट वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही हमारे पास 3 और है, तो मैं यहाँ पे 3 और ये बना लेता हूँ। ठीक है, 3 और बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम को चेंज कर देता हूँ ईमेल में। ठीक है, और इसको चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट में, इसको चेंज कर देता हूँ मैसेज। ठीक है, मैसेज, और फिर यहाँ पे भी जाके हम चेंज कर देते हैं, इसको ईमेल कर देते हैं, इसको सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं मैसेज।
ठीक है। अब मैसेज, अब हमने जितनी भी इनपुट फील्ड थी उनकी सबकी वैल्यू ले ली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चेकर चाहिए, चेकर से चेकर वैल्यू, या फिर हम सिर्फ चेकर को देख सकते हैं, ठीक है, चेकर। सो यहाँ पे चेकर के लिए हमें क्या चाहिए, चेकर जो है वो हमारा ये है, ये आप देख सकते हैं, जो पी टैग हमने क्रिएट किया था ये हमारी बेसिकली एरर को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें एक्सेस करना होगा। सो इसको एक्सेस करने के लिए मैं सबको एक आईडी दूंगा। सो आईडी दे देता हूं मैं इनको। सो आईडी, अब मैं यहाँ पे आईडी इसकी यूज करूंगा चेक, ठीक है, चेक। और मैं यहाँ पे जाके को दे देता हूँ जाके नेम चेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करूंगा ईमेल चेक, उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं सब्जेक्ट चेक, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज चेक, ठीक है। और यहाँ पे करूंगा सेव करने के बाद यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहला नाम दूंगा नेम चेक का। नेम चेक को कल पूरे डॉक्यूमेंट में देखेंगे। हमने उसको आईडी दी, तो आईडी को एक्सेस करने के लिए क्या एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी जो मैंने दी थी वो थी नेम चेक, ठीक है, नेम चेक। और नेम चेक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका एलिमेंट चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक नेम चेक ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, ओके। सो ये हमने दे दिया। अब उसके बाद ऐसे ही हमें 3 और बना लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ सॉरी, पेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों में क्या लिखना है, हमें ईमेल लिखना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल चेक लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज, ठीक है। अब हमें ये सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये हमें मिल गए, हमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। सो अब हमें इनको आई थिंक हमें अब इनको वैलिडेट करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 कमेंट लिखता हूँ। पहले मैं नेम को वैलिडेट करूंगा। सो नेम वैलिडेशन, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ 3 और, ठीक है। और यहाँ पे नेम की जगह मैं चेंज करूंगा इसको ईमेल, इसको मैं चेंज करूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। और इसको मैं चेंज करूंगा मैसेज, ठीक है। अब इन सब को हमने यहाँ पे क्यों लिखा है कि अब इन सब के अंदर हम अपने सारे वैलिडेशन करेंगे, मतलब जितने नेम के लिए हम कितने वैलिडेशन करेंगे, उसके बाद मैसेज के लिए हम कितने वैलिडेशन करेंगे, वो इनके लिए अंदर लिखेंगे। तो पहले हम नेम का करेंगे, फिर ईमेल का, फिर सब्जेक्ट का, फिर मैसेज का, ठीक है। सो गाइस आई थिंक हमें इन सब का वैलिडेशन अगले वीडियो में करना चाहिए, क्योंकि वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सो इनका जो वैलिडेशन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टैग होता है HTML में जो हम लोग यूज करते हैं लाइंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो इसमें का जो सही उत्तर है वो है बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। HR टैग को जब हम यूज करते हैं सो एक पतली सी हल्की सी लाइन क्रिएट हो जाती है HTML के टैग के थ्रू, ठीक है। और गाइस आज का क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किस लिए डिजाइन की गई है, मतलब किस पर्पज से डिजाइन की गई है। A बिहेवियर के लिए, B स्टाइल करने के लिए, C एलिमेंट बिल्ड करने के लिए पेज पे, या फिर D नन ऑफ दिस। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।